राधे राधे दोस्तों, आज हम कार्तिक मातम का 5वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आप कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ, अब अन्य मासों विधिवत स्नान करने की विधि एवं नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह आपको मालूम ही है, फिर भी आपको यथोचित यह विधि विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर के सिर को कपड़े से ढककर मुंह के बल पूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोकर तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं, अतः दांत और जीभ को बलपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से बाहर अंगुल की दातुन तोड़ के व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीली पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्ध आचमन आदि वस्तुएं अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि की भक्ति करने आता है, माला, चंदन, तांबूल, उसे अपने साथ पूजा का सामान भी लाना चाहिए। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार, कटहल के फूल, अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती व केवड़ा के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करे। पूजन समाप्ति के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करे, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न मैं भक्तिहीन हूँ। जो कुछ भी पूजा में मैंने आपको दिया है उसे आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर भगवान से कहना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि अनुसार मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं। वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। राधे राधे दोस्तों, यहाँ हमारा 5वां महात्म्य समाप्त होता है। कल हम 6ठा महात्म्य सुनेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।